वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 12 का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 सीखने वाले हैं। इसके 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पूरा चैप्टर सिखाने वाला हूं, लेकिन मैंने दोस्तों आप लोगों से कहा था कि जैसे जैसे आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं अपनी स्पीड भी बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ये इसमें जो सब बताए जा रहे हैं वो आपको करने हैं। ओनली देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं शहीद आजम भगत सिंह की। तो भगत सिंह जो थे एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनको जो फांसी लगाई जाने वाली थी 24 मार्च को लगाने वाले थे, लेकिन उसके बदले 23 मार्च को उनको फांसी लगाने वाले थे। समय था 5 बजे का, सुबह का। तो जो जेलर उन्हें जब लेने पहुंचा तो देखा कि भगत सिंह नहा धोकर तैयार बैठे थे और किताब पढ़ रहे थे। जेलर को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जिसकी कुछ मिनटों बाद, कुछ क्षण बाद जिसके जीवन समाप्त होने वाला है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। कितनी जबरदस्त उनकी क्यूरियोसिटी होगी। वो भगवत गीता पढ़ रहे थे। जेलर को काफी आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा भगत सिंह से, क्या आपकी कोई अंतिम इच्छा? भगत सिंह ने कहा कि इस पुस्तक में, इस धर्म ग्रंथ में 15 पेज बाकी रह गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि मुझे वो 15 पेज पूरे कर लेने दो। ये होती है जिज्ञासा। जिसका पुस्तकों से इतना प्रेम होता है वो व्यक्ति महान होता है। तो दोस्तों, आज के सवाल की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ना समझना सीखिए। यहाँ पे हमको दिया गया है भार यानी W। तो ये जो W है, W देख के आपको आइडिया आना चाहिए कि हमको इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। सूत्र होगा हमारा, सूचकांक बराबर होगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ये सूत्र आपका लगेगा। इतना आपको सेंस आ जाना चाहिए। ओके। और ये 2013 पुराना वर्ष है तो पुराने वर्ष की प्राइस P0, 2015 नया वर्ष है, नए वर्ष की प्राइस P1। ये भी ख्याल आना चाहिए। तो हम लिख देते हैं P0 है हमारा 3000, 1450, 1500, 600, 1600। P1 है आपका 3000, 1850, 2400, 900, 1920। इतना आपको आइडिया आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा सूत्र है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। I हमारे पास नहीं है तो I का सूत्र है P1 अपॉन P0 इंटू 100। सूत्र 2-3 बार लिख लो, क्योंकि सूत्र आपको तैयार हो गए तो कोई माइकलाल आपको नहीं रोक सकता है। ओके। तो क्या होगा, 3000 P1, P0 भी 3000 गुणे 100 बराबर। ये मैं थोड़ा लंबा कर देता हूं। फिर इसी तरह 1850 बटे 1450 गुणे 100, 2400 बटे 1500 गुणे 100, 900 बटे 600 गुणे 100, P1 1920 बटे 1600 गुणे 100। ये तो 100 हो गया। अब ये मैं थोड़ा सहारा ले रहा हूं भाई। अब आगे दोस्तों, ये 3900 है दोस्तों। आई एम सॉरी। तो 3900 होगा तो ये हो जाएगा आपका 130 और ये हो जाएगा आपका 127.59। ये आपका हो जाएगा 160, ये आपका हो जाएगा 150, ये आपका हो जाएगा 120। अब IW यानी I इंटू W, I और W का गुणा 130 गुणे 45, ये हो जाएगा आपका 5850। 127.59 इंटू 15, ये हो जाएगा आपका 1913.5
85, 160 गुणे 10 1600, 150 गुणे 20 3000, 120 गुणे 10 1200। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी तक आपने पिछले वीडियो यू मस्ट वॉच देम, तीन पार्ट्स आपको देख लेने हैं। अब यहाँ निकालेंगे हम सिग्मा आई डब्ल्यू, तो होगा ये 60 and 40 100। सिग्मा आई डब्ल्यू होगा आपका, टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 13,563.85। इसके बाद हम सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या है हमारा, सूचकांक बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 13,563.85 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 135.6385, यानी लमसम। देखिए तीसरी संख्या 5 से बड़ी, तो यहाँ एक जोड़ देंगे तो 135.64। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं हम दोस्तों। ये सम नंबर 2 है दोस्तों 1.4 का। ये सम को हमको पारिवारिक अंदाज पत्र की जो मेथड है उससे सॉल्व करना है। तो वो क्या सूत्र है हमारा, पारिवारिक बजट बोलिए, अंदाज पत्र बोलिए की पद्धति से सूचकांक, इसका सूत्र है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जहां आई बराबर होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, W बराबर होता है P0 इंटू Q0। तो मैं सूत्र अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, यानी आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए। ओके, तो देखिए 2010 पुराना वर्ष है तो पुराने वर्ष की क्वांटिटी Q0, 2010 पुराना वर्ष है तो उसकी प्राइस P0, 2014 नया वर्ष है तो उसकी प्राइस P1। सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ओके, नाउ अब निकालेंगे आई P1 अपॉन P0 ने 18/15 गुणे 100, 40/32 गुणे 100, 14/12 गुणे 100, 70/50 गुणे 100। ओके, तब हम इसको लिख देते, ये तो हमारा हो जाएगा 140। बाकी भी लिख दे रहा हूं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा 125 125, और ये हो जाएगा आपका 116.67। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं इस तरह से। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई यानी P1 अपॉन P0 इंटू 100, सूत्र याद रखिए, P1 है हमारा, अपॉन में P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, W इज इक्वल टू P0 इंटू Q0, यानी इसका और इसका गुणा 15 6 90 900, 32 गुणे 40, ये हो जाएगा 1280, 14 गुणे 15, ये हो जाएगा हमारा 180, 15 गुणे 12 180, सॉरी 25 गुणे 5, ये हो जाएगा हमारा 1250। देखिए W यानी P0 इंटू Q0, 60 गुणे 15 900, 40 गुणे 32 1280, 15 गुणे 12 180, 25 गुणे 50 1250। ओके, अब IW यानी I और W का गुणा, 900 गुणे 12 तो 12 नम्मा 108, पीछे 3 जीरो। ओके, और 1280 गुणे 40, ये होगा हमारा 1,60,000। 180 गुणे 14, ये हमको मिलेगा 180 गुणे ये हमको मिल रहा है 21,000। 140 गुणे 1250, ये हमको मिलेगा 1,75,000। वंस अगेन IW यानी I और W का गुणा, 900 गुणे 12 120, तो 12 9 108, पीछे 3 जीरो,
125 गुणे 1280 यानी 1,60,000। इस तरह से हम लोग ये टोटल कर देंगे। सिग्मा आई डब्ल्यू निकालूंगा मैं। सिग्मा आई डब्ल्यू होगा हमारा 4,64,000, 4,64,000। सिग्मा डब्ल्यू होगा हमारा 3,610। कंसेप्ट आपको ख्याल आ गया होगा। अब हम सूत्र लगा देंगे। तो सूचकांक बराबर होगा हमारा सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। 4,64,000 डिवाइडेड बाय 3,610। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 128.53, 128.53। ओके। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको याद रखना है, पारिवारिक बजट की पद्धति यानी ये वाला सूत्र लिख लेगा। आई का सूत्र है P1 अपॉन P0 इंटू 100, W इज इक्वल टू P0 इंटू Q0, और ये हमारा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम दोस्तों ये सवाल देखिए 8वां। ये डेटा दिया है, इस पर से हमको वास्तविक वेतन निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? वास्तविक वेतन बराबर वेतन बटे जीवन निर्वाह का निर्देशांक गुणे 100। सूत्र लिख लेना। सूत्र नहीं लिखोगे, सूत्र याद नहीं होगा तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसको याद रखिए। तो उसमें वेतन है ये हमारा, और जीवन निर्वाह का सूचकांक है ये हमारा आई। ओके। तब मेथड लगाएंगे। क्या सूत्र है हमारा भाई? वेतन 35,000 बटे जीवन निर्वाह का निर्देशांक गुणे 100। वेतन 40,000, जीवन निर्वाह का निर्देशांक 150 गुणे 100। वेतन है आपका 42,000, जीवन निर्वाह का निर्देशांक 130 गुणे 100। वेतन है आपका 50,000, जीवन निर्वाह का निर्देशांक 160 गुणे 100। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वेतन बटे जीवन निर्वाह का निर्देशांक गुणे 100, ये सूत्र भी याद रखिए, सूत्र पूछा जा चुका है दोस्तों बोर्ड में। ओके। अब मैं इसके आंसर आपको बता रहा हूं। तो ये होगा 29,166.67। ये आपका होगा 26,666.67। ये आपका होगा 32,307.69। ये आपका होगा 31,250। बहुत ही आसान है, खाली सूत्र पे ये चलता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सूत्र भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इसको भी दिमाग में आप लोग रखना। ओके। ये सवाल दोस्तों आपको करने हैं, आप ये करोगे तभी जाके आपका भला होगा। ओके। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। आगे दोस्तों ये दो छोटे सवाल हैं, सूत्र मैंने लिख दिया इस सवाल का। देखिए पहले सवाल समझिए। वर्ष 2014 और 2015 है ये, के लिए थोक मूल्य का सूचकांक है 177.6 और 181.2। तो दोनों सूचकांक का उपयोग करके फिस्कल डेफिसिट यानी मुद्रास्फीति आपको ज्ञात करनी है। तो मुद्रास्फीति ज्ञात करने का ये सूत्र है, इसको चौपड़े और खोपड़े दोनों में लिख लेना। सूत्र क्या है? चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक बटे गत वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक गुणे 100। तो देखिए चालू वर्ष का है आपका 181.2 और पिछले वर्ष का है 177.6 बटे में पिछले वर्ष का 177.6 गुणे 100। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चालू वर्ष का आपका ये माना जाएगा, चालू यानी लेटेस्ट 2015, और ये गत वर्ष का ये बटे में गत वर्ष का गुणे 100। तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आएगा 3.6, 177.6 गुणे 100। 3.6 गुणे 100 360 बटे 177.6। इससे आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.3।
2.3 आपका आंसर आएगा। ओके, इसको आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना जो भी हुए। नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों, छोटे सवाल ज्यादा तकलीफ देते हैं, छोटे सवालों पे ज्यादा तवज्जो देना आप लोग। ओके, 3 वर्ष के मूल्य सूचकांक में हुई प्रतिशत वृद्धि ये है। 3 वस्तु लिख देते हैं, तो इस पर से हमको सापेक्ष महत्व भी हमको दिया, सामान्य सूचकांक निकालना है। क्या आएगा, वस्तु है आपकी, यहाँ आएगा आई या डब्ल्यू या आई डब्ल्यू। तो वस्तु है आप ले लो ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं आप, नो इश्यू। इतनी वृद्धि हुई है, इस शब्द को दिमाग में रखिए, क्या हुई है, वृद्धि। तो पुराना सूचकांक तो हमेशा 100 होता है, उसमें 315 और जुड़ गया। ओके, पुराना सूचकांक आपका 100, उसमें 328 और जुड़ गया। पुराना सूचकांक आपका 100, उसमें 390 जुड़ गया। तो ये हो जाएगा 415, ये हो जाएगा 428, ये हो जाएगा 490। वंस अगेन आई रिपीट, ये जो सापेक्ष महत्व दिया होता है ये होता है आपका W। भारांक बोलिए, सापेक्ष महत्व बोलिए, प्रतिशत खर्च बोलिए, ये होता है आपका W। इसको दिमाग में रखना। तो W क्या है आपका, 5, 7, 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 415 गुणे 5, ओके, 415 गुणे 5 2075, 428 गुणे 7 2996, 490 गुणे 8 ये होगा आपका 3920। सिग्मा W निकालेंगे, 8 7 15 5 20। सिग्मा IW होगा आपका, इसका टोटल होगा 8991, बराबर। अब निकाल लीजिए भाई, सूचकांक बराबर सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो 8991 अपॉन 20, 20 से इसमें भाग देंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 449.55। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको कुछ छोटे सवाल भी बताए हैं, बड़े भी बताए, छोटे छोटे भी। कुल मिला के सब तरह के सवाल मैंने आपको बताए, बहुत सारा के थियरी भी बताई, थियरी का भी वीडियो मैं डालूंगा, लेकिन वन कंडीशन कि आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है। और ये सवाल आप खाली देखने से भला नहीं होगा, इसके बाद आपको इसको लिखना है, तभी आपका भला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।